भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का अन्य पद धारण नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से है। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है। एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करते हैं। संविधान में प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का सदस्य हो। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। सांसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। उपराष्ट्रपति।
संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया है, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65, 70, 75। कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति।
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 5, 10, 15 या 20? बीस सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 5, 10, 15 या 20? बीस। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं। एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। कोई भी, कुछ भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों की विधानसभाओं द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा।
उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल, संसद के संयुक्त बैठक संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। संसद के मूल संविधान में यह बंद है था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5/1/2 वर्ष। पाँच वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 18,000, 90,000, 1 लाख, 4 लाख। 4 लाख। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? संसद सदस्य के समान। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। संसद। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जाता है लोकसभा केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत पर प्रस्तावित स्वीकृति के अनुसार। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का अन्य पद धारण नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से है। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है। एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करते हैं। संविधान में प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का सदस्य है। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। सांसद नहीं होता है।
उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया है, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65, 70, 75। कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 5, 10, 15 या 20? सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 5, 10, 15 या 20? नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं। 1 से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। कोई भी, कुछ भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है?
लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों की विधानसभाओं द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल, संसद के संयुक्त बैठक सॉरी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। संसद के मूल संविधान में यह बंद है था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष,
5/1/2 वर्ष। 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? $18,000, 90,000, 1,00,000, 4,00,000। 4,00,000। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। भारत के उपराष्ट्रपति को 4,00,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? संसद सदस्य के समान। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। संसद। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जाता है लोकसभा, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत पर प्रस्तावित स्वीकृति के अनुसार। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का अन्य पद धारण नहीं करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से है। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है। एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करते हैं।
संविधान में प्रारंभ से ही है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का सदस्य हो। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता है। सांसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाकर किया गया है, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।
राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65, 70, 75। कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 5, 10, 15 या 20? बीस सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 5, 10, 15 या 20? नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है?
कुछ भी नहीं। एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। कोई भी कुछ भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों की विधानसभाओं द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल, संसद के संयुक्त बैठक सॉरी संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। संसद के मूल संविधान में यह बंद है
था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5/1/2 वर्ष। पाँच वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 18,000, 90,000, 1 लाख, 4 लाख। 4 लाख। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? संसद सदस्य के समान। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। संसद। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जाता है केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। राज्यसभा के साधारण बहुमत पर प्रस्तावित स्वीकृति के अनुसार।